प्रभु यीशु के नाम में शालोम, शांति। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सत्य की खोज में आपका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और 48 वचन को हम देखेंगे। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका इस वचन के लिए जो आप हमें प्रकाशन देने वाले हैं, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा ही है जो हमें वचनों की शिक्षा देता है और बोलने वाले हम नहीं हैं। परमेश्वर आपका पाक और पवित्र आत्मा, क्योंकि आपके पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन इस वचन को सुने और देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष देना, बरकत देना, उनके घर परिवार में, उनके बिजनेस में, कारोबार में, और बहुत सी आशीष और एक नया अंकुर बन के इस वचन की जो शिक्षा है उसको सुन के इस वचन पे हम चलने वाले बन सकें और एक नई उम्मीद, नई उमंग, एक नया सवेरा हमारे जीवन में ये वचन लेकर के आए और हम वचनों की अधीनता में रह कर के अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर, ये तमाम जो घटित बातें हैं हमें आपका पाक और पवित्र आत्मा सिखाए, क्योंकि हमारा जो अभिषेक है, हमारा जो चुनाव है वो आपकी ओर से हुआ है। इस संसार का कोई भी हाकिम, कोई इस संसार की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जिन्होंने हमारा चुनाव किया, और ना ही हम आपको ढूंढ पा सकते थे। आपने हमें चुना, आपने हमें बुलाया और आपने ही हमें पिता परमेश्वर खोज लिया है और आप ही हमें लिए चलते हैं। प्रभु, आपके बगैर तो हम कुछ है भी नहीं। धन्यवाद करते हैं पिता, और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हम आपके समीप आते हैं। छोटी सी दुआ को सुनो और कबूल करो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। साथियों, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, मैं आपको इस वचन के विषय में बता दूं कि ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन और 40 रात का उपवास रखा और शैतान से उसकी परीक्षा हुई और वो जंगल में निराहार रहे। और वापस जब आए तो लोग वहाँ पे जो इजरायली थे, यहूदी लोग जो, तो वहाँ के जो कल्चर था वो उसको यूसुफ के पुत्र के नाम से जानते थे, क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र देश में भेजा, वहाँ से वापस नासरत में भेजा। और जब प्रभु यीशु वहाँ नासरत से आए अपने पिता और अपनी माता के साथ, यूसुफ के साथ और मरियम के साथ, तो संसारिक तौर पे जो लोग उनको जानते थे वो उनको यूसुफ का पुत्र कहते थे, मरियम का पुत्र कहते थे और नासरत से आया हुआ मनुष्य। और नासरत जो शहर था, नासरत जो नगर था, वो बहुत ही घृणित कामों से घिरा हुआ था। गंदे लोग, गंदे काम, वो फेमस हो गया था, वहाँ पे मशहूर शहर था। तो फिलिप्पुस जब नतनएल से बात करने लगा कि जिसका जिक्र मूसा के द्वारा व्यवस्था में किया गया है वो हमें मिल गया है, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने बताया है वो मसीह हमें मिल गया है, तो नतनएल ने उससे कहा कि क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से आ सकती है? क्योंकि जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ के नगर को, वहाँ के एरिया को हम अच्छी रीति से जानते हैं। जहाँ जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ के माहौल को हम अच्छी रीति से जानते हैं। तो नतनएल उस जगह को अच्छी रीति से वहाँ जानता था। उसने कहा कि कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से, यानी कि गंदे लोगों में से भी कोई अच्छा इंसान, जहाँ पे शराब, कबाब, जो भी गंदे से गंदा काम जो हो रहा है, उसमें से कोई अच्छा इंसान क्या निकल के आ सकता है? क्या भविष्यवक्ता वहाँ से? क्योंकि जो भविष्यवाणियाँ थी वो तो बैतलहम, यरूशलेम, आराधनालय यहाँ पे हुई थी, फिर वो नासरत उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिलिप्पुस ने बहुत ही ठंडे दिमाग से और अच्छी रीति से फिलिप्पुस ने नतनएल से कहा, चल कर देख ले। हालेलुया। ये होती है एक दीनता और नम्रता की पहचान, बहस न करना। कई बार हम किसी वचन की शिक्षा के अधीनता में नहीं होते तो फंस जाते हैं इन परीक्षाओं में, किसी दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं।
फिलिपुस ने यहाँ पे एक अच्छा बुद्धिमान मनुष्य का उदाहरण दिया, बुद्धिमानी से काम लिया और नतनेल से कहा चल कर देख ले। हालेलुया। ये वचन हमें शिक्षा देता है, जब भी हम किसी से वचनों के बारे में बात करें, प्रभु यीशु के विषय में बताएं, शुभ संदेश जब फैलाने जाते हैं, जब हमारा किसी के साथ में ऐसी कोई बहस हो जाती है, हमें उनके बातों में नहीं पड़ना है, क्योंकि शैतान चाहता है बहस हो, कलेश आए, परीक्षाओं में गिरे हम लोग। पर हमें फिलिपुस की तरह अच्छे मनुष्य का उदाहरण देना है, दीनता और नम्रता। चल कर देख ले। हालेलुया। और जब नतनेल फिलिपुस के कहने के अनुसार, क्योंकि वो उसने जिस हिसाब से उससे बात की, तो क्योंकि हम जब दीन और नम्र होकर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से बात करते हैं, तो हर कोई हमारे पीछे हमारी बातों पे बिलीव करेगा और हमारे साथ चलने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो प्यार, वो प्रेम, वो नम्रता वो दिखाई देता है मनुष्य के अंदर। तो ऐसा चमत्कार होना शुरू हो जाता है। और नतनेल जब चला और प्रभु यीशु ने नतनेल को सामने आते हुए देख करके कहा कि ये सचमुच इजरायली, इसमें कोई कपट नहीं है, तो नतनेल ने अचंबा किया, चंकित हुआ इन बातों से और कहा तुम्हें कैसे पता है, आप मुझे कैसे जानते हो? प्रभु यीशु ने कहा कि जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, तू जब अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे था, तब मैंने तुझे देखा था। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारो, अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़, एक ऐसा आशीष पाया हुआ पेड़ है। जैसे हमारे गांव में, कस्बे में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, एक अलग पहचान होती है उसकी। गांव के बुजुर्ग लोग उसके नीचे बैठते हैं, पत्ते खेलते हैं। पीपल के पेड़ पे बुजुर्ग लोग छाया में बातें करते हैं। गांव के वो एक कल्चर होता है गांव का, उसी प्रकार से वहाँ का एक कल्चर था। अंजीर का जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे लोग व्यवस्था को पढ़ते थे, परमेश्वर का मनन करते थे, अध्ययन करते थे। और जब व्यवस्था का अध्ययन करते थे, तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ वचनों की ही शिक्षा और व्यवस्था को पढ़ने के में अंदर मस्त रहते थे। तो यहाँ पर भी यीशु ने कहा कि जब तू व्यवस्था पे ध्यान धर रहा था, जब तू परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहा था, तब मेरी निगाहें तुझ पे लगी हुई थी। हालेलुया। साथियों, आज जब हम वचन को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को मनन कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु का वचन, प्रभु यीशु का कहना है कि मैंने तुझे देखा था जब तू बाइबल को पढ़ रहा था, जब तू वचन का अध्ययन कर रहा था, तब मेरी निगाहें तुझ पे लगी हुई थी। इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, तब मैंने तुझे देखा था। और इन वचनों को हम देख सकते हैं। पहला राजा उसका 4 अध्याय और 25 वचन को हम पढ़ सकते हैं। अंजीर के पेड़ के नीचे कौन लोग बैठते थे और प्रभु का वचन वहाँ पे क्या कहता है। और उसके बाद में मिक्का की किताब और उसका 4 अध्याय 4 वचन को हम देख सकते हैं। और फिर हम जकरिया की किताब उसका 3 अध्याय और 10 वचन को हम देख सकते हैं। वहाँ पढ़ सकते हैं हम अंजीर के पेड़ के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है और वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, निडर होकर के रहते थे, निडर होकर के। क्योंकि जब वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की सेना, उसके स्वर्गदूत हमें छुपा लेती है, सुरक्षा के घेरे में रख लेती है। और आज हम जब वचन का मनन कर रहे हैं तो परमेश्वर का वादा है, मैंने तुझे देखा था। साथियों, ये वचन हमें इस बात की शिक्षा देता है कि जब हम परमेश्वर के वचनों का मनन करते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं पे ध्यान लगाते हैं, तब परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होता है और वो हमें चुनता है, हमें अंधकार की शक्तियों से बचाता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज इस वचन के द्वारा
जो शिक्षा हमें मिलती है वो ये है, हमें वचन को पढ़ना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ेंगे तब परमेश्वर का आत्मा हम पे छाया करेगा, तब परमेश्वर की निगाहें हमारे ऊपर लगी रहेगी और हम हर एक परेशानियों से, दुखों से, बीमारियों से बचाए जाएंगे और बचे रहेंगे। वो हमें अपने सुरक्षा में लेगा। इन वचनों से आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले रखे। और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो लेकर के, दूसरे वचन को लेकर के। तब तक के लिए परमेश्वर आप सब